जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान जी के परिवार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर श्री हनुमान मोटिवेशनल वीडियो, हनुमान जी के बारे में, उनकी कृपा, उनकी शक्ति से जुड़ी वीडियो हमारे इस चैनल पर आती है और आगे आती रहेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। देखो, ये एक अनुभव है, पहले गुजारे हुए दिन है। आप अपने पहले बिताए सुखी हो या दुखी दिनों से इसे जोड़कर देखना। देखो, ये वीडियो कुछ ऐसी है, थोड़ा आराम से देखना इसको, शांति से बैठकर। अगर आपके पास टाइम है ना, थोड़ा आराम से बैठकर, थोड़ा अंदर से देखना इस वीडियो को बैठकर। काश हनुमान जी मुझे पहले मिले होते, काश भगवान हमें पहले मिले होते, कितना आनंद आता उनकी भक्ति करने में। कहीं दूर हम राम नाम लेते, हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी भक्ति करते, कितना अच्छा होता भाइयों। मानो जैसे हम कहीं गांव में रहते हो, चारों ओर जंगल है, किसान है, खेती है, फसलें हैं, और हम उन्हीं खेतों में घूम रहे हो। कोई दुख टेंशन नहीं है, उस जंगल में घूम रहे हो, चारों ओर खेत है, खेतों में काम करते हुए किसान हैं, गाय बैल है। मानो जैसे चारों ओर पेड़ पौधे हैं, धीमे धीमे हवा चल रही है, खुला आसमान है, बहुत शीतलता है, बहुत शांति है, और हम भगवान का नाम लेते हुए, सीताराम नाम जपते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए घूम रहे हैं। सारा संसार पीछे है, कोई टेंशन, कोई दुख नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है। मानो जैसे हम दौड़ रहे हैं, है ना, मानो जैसे हम कहीं दौड़ रहे हैं खेतों में, कच्ची सड़कों पर, भगवान का नाम लेते हुए हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं उन पेड़ पौधों के करीब, भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। मानो जैसे हम खेतों में कुछ भी काम कर रहे हो, और अंदर ही अंदर भगवान का नाम ले रहे हो और उनका ध्यान कर रहे हैं। मानो जैसे भगवान हमें ऊपर से देख रहे हो, मानो जैसे हम उन पेड़ पौधों के बीच बैठे हो, धीमी धीमी हवा चल रही है और हम बैठकर सीताराम नाम ध्यान कर रहे हैं, सीताराम नाम जप कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, और हनुमान जी हमारे सामने हैं, भगवान हमारे पास हैं। मानो जैसे कुछ हमारे परिवार का सदस्य हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, भले ही वो भगवान से विमुख है, लेकिन हमें तो हनुमान जी याद है ना। मानो जैसे हम उनके साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और और अंदर ही अंदर बहुत आनंद आ रहा है। अंदर ही अंदर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंद आ रहा है भगवान का चिंतन करने में। कोई दुख टेंशन नहीं, कोई संसार का मोह नहीं, पूरा संसार पीछे है, और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ हमारे हनुमान जी है। ऐसे हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती, मतलब हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और क्या बोलूँ दोस्तों, समझ नहीं आ रहा। और ऐसे सुखी हो या दुखी भरी कहानी है, जो लोग उससे गुजरे होंगे और सोचते होंगे कि काश उस स्थिति में हम भगवान का स्मरण आ जाता तो शायद अभी तक भगवान हमको मिल चुके होते। भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, कितना सुकून है, कैसे बताऊं। हो सकता है अभी तक आपने ये सारे पल भगवान के बिना बिताए होंगे। हो सकता है मेरी तरह आपने भी ये सारे दिन आपने बिना भगवान की भक्ति किए बिता दिए होंगे। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, भगवान की भक्ति में बहुत आनंद है, और भगवान जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति भाव है, समर्पण है, तो जहाँ आप हो वहाँ आनंद ही आनंद है, सुकून है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर ये पल आपके पास है तो तभी आप आनंद में हो। मैंने बोला है भक्ति में आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद है, ये बताया है। अगर आपके पास ये सब दिन है, या इससे अच्छे दिन आप गुजार रहे हो, और भगवान आपके पास नहीं है, तो ये दुनिया की सारी खुशी बेकार है। हर स्थिति में भगवान से जुड़ो, आनंद बनाओ। ये सब उदाहरण तो पहले बिताए सुखी हो या दुखी दिन हैं, जिसमें एक भक्त सोचता है कि काश भगवान हमें पहले मिले होते, कैसा होता हमारा जीवन। ये बताया है मैंने, कैसे हम हर स्थिति में दुनिया में अपना काम करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये बताया है। ये सुखी हो या दुखी, सब दिन बिताते हुए जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें एक अलग ही आनंद है, इसलिए बताए हैं। इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दिन हमने गंवा दिए, या ये दिन हमारे पास अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं हमको।
मैंने जो बोला है, मैंने भगवान का नाम जप ध्यान चिंतन करने के बारे में बोला है। अगर ये हनुमान जी के प्रति प्रेम आपके अंदर नहीं है ना, तो अभी भी आप वो आनंद से दूर हो। अगर प्रेम है तो हर जगह आपके लिए आनंद से भरी है। मैं करूँ हरि का चिंतन, मेरी चिंता हरि करे। और अगर आप अभी भी ये सब पल गुजार रहे हो तो भगवान का चिंतन करके देखो। एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुख शांति आपको मिलेगी। और जो ये खुशी आपके पास है ना भगवान के बिना, ये सब तो एक माया है। इस खुशी में भगवान का चिंतन करके देखो तो पता चल जाएगा कि असली खुशी किसे कहते हैं। लाख गुना आनंद आपको मिलेगा। हनुमान जी के बिना सब कुछ बेकार ही है, सब कुछ। भगवान के बिना कोई खुशी ना मिले तो ही अच्छा। भगवान ही सब कुछ है। भगवान के बिना ये संसार के हर प्रकार की खुशी मुझे तो सब बेकार लगती है, सब बेकार लगती है। ज़्यादा सुख हो जाए या ज़्यादा दुख हो जाए, ये दोनों ही चीज़ हमको भगवान से दूर कर देती है, भगवान का हमसे चिंतन छीन लेती है। इसलिए मन लगे न लगे हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहो। जैसे भगवान ने स्थिति दिया हर स्थिति में जुड़े रहो। अभी भक्ति कर लो दोस्तों, प्लीज़ अगला पिछला सब भूल जाओ। क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, सब भूल जाओ और भगवान की शरण में हो जाओ। अभी भक्ति है, अभी समय है, अभी भक्ति कर लो। आगे कुछ नहीं पता क्या हो, आगे कर पाए ना कर पाए, अभी समय है। जितनी हनुमान जी की भक्ति करनी है अभी कर लो। जितनी भी राम नाम की खेती करनी है अभी कर लो। जितना हल चलाना है भक्ति का अभी समय है, चला लो। कुछ नहीं पता। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि आगे बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, मैं बोलता हूँ तुम आगे छोड़ो, तुम मुझे अपने पिछले का बता दो। तुमने कितनी भक्ति कर ली अपने बचपन से, कितनी भक्ति कर ली तुम्हारे माता पिता ने, कितना भजन किया तुम्हारी पिछली पीढ़ियों ने। कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमारे में तो सब भक्त थे पहले, लेकिन उन लोगों को क्या जो ये कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे में पहले कोई भक्त नहीं है और ना हमने ही बचपन में भक्ति की है। अब कुछ लोग और ये बोलने लगेंगे कि बच्चों को कहाँ पता होता है ना, भक्ति के बारे में इतना कहाँ पता होता है बच्चे को। हाँ यही तो कर्म है, यही तो कर्म है। देखते नहीं हो आप कि इस दुनिया में आज भी बहुत बच्चे हैं जो बहुत बहुत कम उम्र में ही भक्ति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहला अभ्यास है। पहले ही पिछले जन्म में उन्होंने इतनी भक्ति की है कि उन्होंने फिर जन्म लेते ही किसी कारणवश जन्म मिल जाता, नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति का जन्म नहीं होता। तो पिछले जन्म में ही उन्होंने इतनी भक्ति की है कि उन्होंने फिर जन्म लेते ही बहुत छोटी सी उम्र से ही भक्ति शुरू कर दी। यही तो अभ्यास है। अगर तुम अभी अभ्यास नहीं करेंगे ना तो आगे भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें से बहुत बातें तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। मैंने देखा है दुनिया में, अनुभव किया है। इसलिए अगर अभी शुरू नहीं किया ना तो आगे भी नहीं शुरू होगा। बोल ही नहीं पाएंगे आप राम नाम। अभी हल नहीं चलाया तो आगे कैसे चलाओगे? अरे जो लोग बहुत भक्ति पूजा करते हैं ना, उनमें से भी कुछ लोगों का आगे जाकर अंतिम समय में भगवान का चिंतन छूट जाता है। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ बोलते हैं भले ही मेरा भक्त अंतिम समय में मेरा चिंतन नहीं कर पाए, भले ही उससे मेरा चिंतन ना हो पाए, लेकिन मैं खुद ही उसका चिंतन बनकर उसके अंदर आ जाता हूँ। मैं खुद ही उसका चिंतन बनकर उसके तन मन हृदय में आ जाता हूँ। उससे भले ना हो पाए मेरा चिंतन, लेकिन मैं खुद ही उसके पास उसका चिंतन बनकर चला जाता हूँ। मैं खुद ही इसका चिंतन बन जाता हूँ। और उन भक्तों से पूछो जिनको अभी भगवान का नाम याद आया है, अभी ही जिनको भगवान की शरण प्राप्त हुई है, उनके मन से पूछो, वे क्या बोलते हैं कि काश पहले भगवान मिल जाते तो हम और भक्ति करते और आनंद लेते भगवान की भक्ति का, जिसके लिए ऊपर बैठे देवता भी तरसते हैं भगवान का भजन करने को। लेकिन होता है हमारा ही कोई कर्म होता है, हमने ही पहले अभ्यास नहीं किया होगा, जिससे हमें पहले भगवान याद नहीं आते, बाद में भगवान याद आते हैं। हमारा अभ्यास नहीं होता है, इसलिए तो हमको देर हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो भगवान हमें याद आ गए ना। भले ही देर लगी, लेकिन उन्होंने कृपा करके हमें संसार से घसीटा, अपने शरण दी, अपना नाम दिया। हनुमान जी को पाने के लिए मेरे हनुमान जी ने सीताराम नाम दिया, क्योंकि हनुमान जी सीताराम नाम प्रिय है ना। सीताराम नाम से ही हनुमान जी को प्राप्त कर सकता है हर कोई। लेकिन कम भक्त ये मन अभी भी भगवान में पूरी तरह नहीं लगता है, बार बार दुनिया में भटक जाता है। होता है ना ऐसा कि भक्ति में मन नहीं लगता कुछ लोगों का।
है ना। देख लो अभी अभी भगवान याद आए हैं, अभी शरण प्राप्त हुई है ना। और अभी और हो सकता है हम भक्ति भजन पूरा सही ढंग से कर रहे हो, लेकिन आगे जाकर ऐसी स्थिति आती है ना कुछ लोगों की कि वे कहते हैं कि फिर हमारा भजन में मन नहीं लगता। देख लो, एक तो इस जन्म में हमें भगवान याद आए, फिर भी हम मन बस क्या ही बताए, इतने जन्म बीत गए होंगे जो मन हमें धोखा देता आ रहा है, भजन से हमें भगवान से दूर रखा है, लेकिन अभी इस जन्म में हमें भगवान याद आए, फिर भी हम मन आगे जाकर भटक जाता है। तो लेकिन चिंता मत करो, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, मन करे या ना करे, ज़बरदस्ती उसे भगवान में लगाओ। हनुमान चालीसा, रामायण पाठ करो, बहुत तरीके हैं जिससे हमारा मन भगवान में लगता, भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता, भगवान में हमारे मन को ना भगवान में लगने में मदद मिलती है। ऐसे बहुत से साधन हैं, ऐसे पाठ वगैरह हैं जिसको हमारी रुचि हो जाती है उनको पढ़ने में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो जिससे हम भगवान के करीब जाते हैं, हमारा मन लगने लगता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी भक्ति करो, अभी समय है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे हनुमान जी के परिवार से जुड़े और भगवान की भक्ति करो, बस भगवान की भक्ति करो। माना ये मन अभी थोड़ा चंचल है, अभी आप सोचते होंगे कि हम बहुत करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं मानता, कोई बात नहीं। उस मन को ना, अगर वो भगवान का चिंतन नहीं करता, दुनिया का चिंतन करता, उसे वहाँ से रोको। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पाठ है, स्तुति है, रामायण पाठ, ऐसे बहुत से मंत्र इत्यादि है, उन सब में लगाओ। ये मन बड़ा विचित्र है, ये एक चीज़ में नहीं लगता, इसलिए ऐसे कई कई चीज़ दो, रामायण दो, हनुमान चालीसा दो, ऐसे पाठ दो, उसमें ये मन फिर सतगुण आ जाता है ना, तो भक्ति में मन लगने लगता है। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, हमारे परिवार से जुड़े। जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज।